तो कल हमने 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं 3.2 एक्सरसाइज का। तो इसके सेकेंड पार्ट है इंटीग्रल 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो ये जो फार्मूला है हमारे पास, ये वाला सेकेंड वाला, ये कई सारी चीजें हमें मेंशन करता है। तो देख रहे हैं हम इसमें, तो हम बात इसकी कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट की। तो इसके लिए हम प्रीवियस थोड़ा सा सेकेंड ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ये फार्मूला हमें कई सारी चीजें मेंशन कर रहा है यहाँ पे कि नंबर 1 तो ये था कि डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंशियल ऊपर प्रेजेंट है तो देन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर आएगा प्लस कांस्टेंट, जो कि ये लिखा हुआ है। एक और बात इसके अंदर ये है कि ये जो 1 है इसको हम x रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, नीचे x की पावर क्या है 1 है। तो अगर हम इस पे गौर करें तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बनती है, यानी इंटीग्रेशन के लिए जो फंक्शन होगा हमारे पास, जिसको हम इंटीग्रैंड कहते हैं, क्या कहते हैं फंक्शन को, इंटीग्रैंड, यानी ये वाली जो रकम है इंटीग्रैंड, जिसको हम इंटीग्रेट करना होता है। ये जो इंटीग्रैंड फंक्शन होगा उसको क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। अगर वो इम्प्रॉपर है तो देन पहले हम उसको प्रॉपर बनाएंगे और उसके बाद उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। यानी व्हाई इट इज सो, हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं कि प्रॉपर इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाएं। तो ये फार्मूला हमें ये मेंशन कर रहा है कि हमें पहले रकम को प्रॉपर बनाना है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करना होगी। तो इसलिए यहाँ ये देख रहे हैं हम कि ये रकम हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, हम पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में लाने के लिए हम इसको डिवाइड भी करेंगे, या इसका डायरेक्ट वे भी है कि यही रकम हम ऊपर किसी तरह बना दें। तो मैं दोनों वेज कर देता हूँ। तो ये वे है कि हमारे पास ये होना चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ है प्लस, यानी इसे प्लस प्लस कैसे हो सकता है, माइनस कॉमन लेने से, और 1 भी आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं -1 +1, और ये 1 ऑलरेडी जो था, और बटे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, देन 2 माइनस इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लहदा से ओवर करते हैं हम, 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी ऑफ एक्स। ये आ जाएगा 2 इंटीग्रल 1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 डी ऑफ एक्स, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम कैंसिल हो जाएंगी। तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाती है 2 tan इनवर्स x माइनस x प्लस c, क्योंकि tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, x का डिफरेंशियल dx, और इसकी इंटीग्रेशन डेफिनेटली tan इनवर्स x होगी। और 1 के ये dx का डिफरेंशियल x का है तो उसकी इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और अब ये जो रकम है इसको अगर डिवाइड करते हैं हम, तो देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1 से मल्टीप्लाई, -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो यह है 2, तो -1 ये -1 प्लस 2 ओवर 30, ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट फिर ये आ जाता है और इसका इंटीग्रेट हम करते हैं। ये हमारी मर्जी है, हम जैसा भी करना चाहें इसको, कि लॉन्ग डिवीजन के जरिए भी फाइंड कर सकते हैं, और डायरेक्ट ये वे है हमारे पास सेकेंड, ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं हमारे पास। तो देन हम नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। तो थर्ड पार्ट है इंटीग्रल डी ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट प्लस एक्स स्क्वायर रूट, और वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0, ए इज आल्सो ग्रेटर देन 0। ये ऑलरेडी हम पीछे प्रीवियस कई सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं ये बात कि ये जो x ग्रेटर देन 0 या a ग्रेटर देन 0 है, तो ये x चूंकि स्क्वायर रूट में है, और स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव टर्म्स का पॉसिबल होता है, नेगेटिव टर्म का स्क्वायर रूट इमेजिनरी होता है, इसलिए वो कंडीशन मेंशन कर रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 इस वजह से यहाँ माइनस नहीं होगा, x में से माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट कुछ और सिचुएशन पैदा कर सकता है हमारे लिए। तो खैर हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो पहले हम इस रकम को सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए, जैसा कि हम डिफरेंशियल में भी डेरिवेटिव में भी करते थे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो 1 ओवर x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट क्रॉस x प्लस ए स्क्वायर माइनस
एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट डी ऑफ एक्स एंड देन एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स एंड देन ये रकम आ रही है एक्स प्लस ए स्क्वायर रूट माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स डी ऑफ एक्स एंड देन एक्स और एक्स ये क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर्स कैंसिल हो रहे हैं तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो रहा है तो देन इंटीग्रल एक्स प्लस ए बार 1/2 ओवर ए माइनस एक्स पावर 1/2 ओवर ए डी ऑफ एक्स इंटीग्रल 1/a एक्स प्लस ए पावर 1/2 डी एक्स माइनस 1/a एक्स पावर 1/2 डी ऑफ एक्स देन 1/a विद आउट पार्ट डिफरेंशियल तो इसका डिफरेंशियल आता है dx प्लस 0 क्योंकि a का डिफरेंशियल 0 x का डिफरेंशियल dx प्रेजेंट है विद पावर तो पावर 1 इंक्रीज करते हैं हम इसकी 1/2 प्लस 1 और डिवाइड करेंगे इंक्रीज पावर से इसी तरह इधर भी पावर 1 इंक्रीज और डिवाइड और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/a x प्लस a पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस 1/a x पावर 3/2 over 3/2 plus c that is 2/3a x plus a power 3/2 minus 2/3a x power 3/2 plus c या फिर 2/3a कॉमन ले लें तो x plus a raised to power 3/2 minus x raised to power 3/2 and plus c that is the answer तो ये हमारे पास आंसर है तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसका फोर्थ पार्ट इंटीग्रल a माइनस 2x पावर 1/2 डी ऑफ एक्स और अभी हमने बात की थी कि विद आउट पार्ट डिफरेंशियल हमने देखना है विद आउट पार्ट डिफरेंशियल तो अगर हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो a का डिफरेंशियल विद आउट पार्ट 0 माइनस 2 x का डिफरेंशियल dx यानी माइनस 2 dx आना चाहिए था तो -2 से हम क्या करते हैं डिवाइड और मल्टीप्लाई तो जब विद आउट पार्ट डिफरेंशियल प्रेजेंट होगा तो पावर 1 इंक्रीज करती जाएगी और बटे में ले आएंगे हम उसको इंक्रीज पावर बटे में डिवाइड और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो -1/2 a minus 2x पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c 2 कैंसिल हो रहा है तो -1/3 a minus 2x raised to power 3/2 plus c constant of integration that is the answer of this part and then ninth part of this part question integral sin square x तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशियल है वो साइन स्क्वायर में नहीं आता tan का है सेकंड स्क्वायर cot का माइनस कुछ स्क्वायर जस्ट लेकिन साइन स्क्वायर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल नहीं है इट मीन इसकी इंटीग्रेशन भी मुमकिन नहीं है डायरेक्ट तो हम इसको चेंज करेंगे कोई फार्मूला लगाएंगे जहाँ पे इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो इसमें हम हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि हम जानते हैं हाफ एंगल फार्मूला होता है sin स्क्वायर x/2 1 minus cos x over 2 that is okay and then इधर आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 1 minus cos of यहाँ x/2 तो x आ रहा है x है तो यहाँ 2x/2 d ऑफ x और अलग-अलग से इंटीग्रेट करेंगे हम इसको 1/2 dx minus 1/2 cos 2x d of x and 1/2 बाहर ले जाते हैं 1 d of x minus 1/2 और cos of 2x d of x
अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये कॉस किसका डिफरेंशियल है, तो साइन का डिफरेंशियल है, तो एंगल का डिफरेंशियल 2x 2dx होना चाहिए, एंगल यहाँ 2x है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड, तो 1/2 1 का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन x -1/4 और इसके इंटीग्रल क्या आ जाता है साइन ऑफ 2x प्लस c, या फिर सेकेंड वे सॉरी ये फर्स्ट वे है, तो सेकेंड वे में हम ये करेंगे कि 1/2 1 d of x -1/2 cos of 2x d of x 1/2 1 के इंटीग्रल x -1/2 cos का इंटीग्रल साइन और एंगल का डेरिवेटिव में एंगल का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड प्लस c कांस्टेंट, तो ये भी आंसर सेम वही आ रहा होगा हमारे पास, जैसा कि -1/4 साइन 2x प्लस c, ये स्टूडेंट जैसा भी चाहे हम इसको कर सकते हैं, दोनों सूरतों में आंसर सेम आ रहा होगा हमारे पास। तो नेक्स्ट इसके 11th पार्ट को देखते हैं हम कि इंटीग्रल ax प्लस b ओवर ax² प्लस 2bx प्लस c d ऑफ x। तो हम देख रहे हैं ये सेकंड वाले फार्मूले की तरफ जाते हैं हम। पहली बात तो प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ये, क्योंकि इधर x की पावर 2 है, ऊपर x की पावर 1 है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरी बात कि अब इसका डिफरेंशियल ऊपर आएगा, तो अगर हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो ax के का डिफरेंशियल 2ax प्लस 2b, तो यानी इसका डिफरेंशियल बनता है 2ax प्लस 2b, जो है ax प्लस b, यानी 2 जो है यहाँ पे कम है, तो 2 से हम क्या करते हैं डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे डेफिनेटली जब खुद से मल्टीप्लाई हम करते हैं किसी टर्म से तो हमें डिवाइड भी करना होता है, तो ये आ रहा है 1/2 log ऑफ ax² प्लस 2bx प्लस c एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड दैट इज सम d। तो कांस्टेंट हम चेंज करेंगे, कुछ ऑलरेडी a b c इन्वॉल्व है, तो c कांस्टेंट d लिख लेंगे हम इसको, या c1 भी लिख सकते हैं हम एज यू विश। तो दैट इज द आंसर। एंड देन 12th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो cos 3x sin of 2x cos of 3x sin of 2x d of x। तो ये फार्मूला बनता है 2 cos अल्फा sin बीटा, तो 2 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करेंगे, 1/2 इंटीग्रल जी 2 cos अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डी ऑफ एक्स, देन इट विल बी 1/2 साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ x and d of x, then it is 1/2 integral sine of 5x dx minus 1/2 sine of x d of x, and then it is becomes 1/2 sine का इंटीग्रल cos और एंगल का डेरिवेटिव बटेंगे minus 1/2 sine का इंटीग्रल cos and plus c, and this becomes 1/2 and 5 and 2 5 10, so answer is 1/10 cos 5x and डिफरेंशियल यहाँ पे माइनस भी आएगा साथ में, क्योंकि cos का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन, साइन का इंटीग्रल माइनस cos एंड सिमिलरली माइनस, तो ये आ जाएगा -1/10 cos of 5x प्लस माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे दोनों, तो ये आ जाएगा प्लस 1/2 cos of x प्लस c, that is the answer. Here one other part of question number 2,
तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट। तो इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट है 14 पार्ट, इंटीग्रल tan स्क्वायर x डी ऑफ x। तो हम जानते हैं कि tan स्क्वायर भी डिफरेंशियल नहीं है किसी भी रकम का। तो हम चलते हैं आगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे हम इस पर। तो हम बात कर रहे थे कि लास्ट पार्ट 14 का इस क्वेश्चन का tan स्क्वायर x डी ऑफ x। तो हम जानते हैं कि tan स्क्वायर भी किसी भी टर्म का डिफरेंशियल नहीं है, इट मीन इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी। तो हम इसको चेंज करते हैं, हम जानते हैं इसका फार्मूला, ये सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 डी ऑफ x। तो अलग-अलग से इंटीग्रेट करते हैं, सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस 1 डी ऑफ x। तो सीकेंट स्क्वायर tan का डिफरेंशियल है, इसकी इंटीग्रेशन tan माइनस 1 dx डिफरेंशियल x का, तो इसकी इंटीग्रेशन x और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज द आंसर। Here 3.2 exercise is completed.